हेलो गाइस, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th के इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं। बाबा के हिदायत है इस बार भी आएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। मतलब आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से, लंच वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है जो रेन ड्रॉप्स थी वो किससे कंपेयर की गई थी और क्यों। ये रहा इसका आंसर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। लेंचो लुक्ड एट द रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को देखा। ही कंपेयर्ड दैम टू न्यू कॉइन्स ऑफ मनी। उसने उसे जो बारिश की बूंदों थी उनको कंपेयर करा पैसे के मतलब मनी के नए सिक्कों से। इट इज़ बिकॉज क्योंकि द क्रॉप्स नीडेड द रेन बैडली। जो क्रॉप्स थी मतलब जो फसल थी उन बूंदों को बहुत बुरी तरह चाहिए थी। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्रॉप्स को, फसल को, उन रेन ड्रॉप्स की। द रेन वॉज कमिंग इन ड्रॉप्स नाउ। जो रेन थी वो ड्रॉप्स में अब आ रही थी। कॉइन्स आर मनी। जो कॉइन्स होते हैं वो मनी होते हैं। ए गुड क्रॉप वुड मीन मनी। एक अच्छी फसल जो होती है उसका मतलब होता है पैसा, क्योंकि उसे बेच के बंदा अच्छा पैसा कमा सकता है। सो द क्रॉप्स वर मनी फॉर लेंचो। जो क्रॉप थी वो लेंचो के लिए मनी थी। सो ही कंपेयर्ड देम विद कॉइन्स। इसलिए उसने उन रेन ड्रॉप्स को सिक्कों से, कॉइन से कंपेयर करा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन रिसीव्ड द लेटर। लेंचो क्यों गुस्से में हुआ जब उसे वह लेटर मिला। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को वो लेटर मिला, ही ओपन द एनवेलप। उसने वह एनवेलप खोला। ही एट वंस बिकेम एंग्री। वह शुरू में बहुत गुस्सा हुआ। अबाउट काउंटिंग द अमाउंट। उस अमाउंट को गिनने के बाद जो उसके अंदर थी, इन इट मतलब अंदर थी। देर वर ओनली 70 पैसोस। उसके अंदर सिर्फ 70 पैसोस थे उस एनवेलप में, इन द एनवेलप। वेयर एज ही हैड आस्क्ड फॉर 100। जबकि उसने 100 मतलब 100 मतलब 100 पैसोस की मांग की थी। उसने मांगे थे भगवान से 100 पैसों, लेकिन मिले कितने? सिर्फ 70 पैसोस। इसलिए वह गुस्सा हुआ था जब उसने वो लेटर खोला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा इस बार। बाबा की दया है। लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। वाई? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ जी मैं आपको। लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको अ बंच ऑफ क्रूक्स कहा। मतलब हरामी, बहुत तेज, चालाक, गंदे आदमी। अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है हरामी, बहुत सारे गंदे के गंदे। क्यों क्यों कहा? अब देखते हैं इसका आंसर। द हेल स्टोन्स रूइंड लेंचोस क्रॉप। हेल स्टोन मतलब जो तूफान, ओले वोले गिरे थे, जो तूफान बारिश थी, उनकी वजह से लेंचो की क्रॉप खराब हो गई थी। एंड लेफ्ट लेंचो हेल्पलेस। और जिससे लेंचो जो था अपना वो हेल्पलेस हो गया था, असहाय हो गया था। सो ही थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड। तो उसने सोचा भगवान को एक लेटर भेजने के बारे में। टू हेल्प हिम, अपनी मदद करवाने के लिए। विद हिज डिस्ट्रक्टेड क्रॉप। जो उसकी फसल खराब हो गई है उसकी वजह से उसने भगवान को एक लेटर भेजने के लिए सोचा। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड 100 पैसोस। लेंचो ने रिक्वेस्ट की भगवान से उसे 100 पैसोस भेजे। द पोस्ट मास्टर सेंट हिम 70 पैसोस। जो पोस्ट मास्टर था उसने उसे सिर्फ 70 पैसोस भेजे। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने वो पैसे गिने। ही थॉट दैट 30 पैसोस वर टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। वह सोचा जो बाकी के 30 पैसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए। ही वॉर्न गॉड टू सेंड 30 पैसोस मोर एंड बी अवेयर ऑफ दूज एम्प्लॉयज हु वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसने भगवान को वॉर्न किया कि सेंड 30 पैसोस मोर, 30 पैसोस ज़्यादा भेजे। एंड बी अवेयर ऑफ दूज एम्प्लॉयज़। और उस एम्प्लॉयज़ के बारे में ध्यान रखे। हु वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उन एम्प्लॉय के बारे में कहा उसने भगवान को जो बंच ऑफ क्रूक्स थे, जो हरामी थे। तो ये थे गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया इनका। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पापा की दया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे।